अध्याय 14 श्लोक 16। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चं परं वेत्ति मद्भावं स्वधिगच्छति गुणानेतानित्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। आपने टाइटैनिक नाम का जहाज का नाम सुना है। ये जो टाइटैनिक था वो 53 मीटर ऊंचा था, 270 मीटर लांब था, 40,000 टन वजन और उसमें 870 रूम्स थे। मानो एक बड़ा गांव ही था। अब इतना शक्तिशाली जो जहाज था वो कभी भी नहीं डूबेगा, ऐसा सबको पता था। उसकी बनावट इतनी मजबूत थी, कितनी भी तूफान आए या तूफान लाटा जो है थे ना, लहरें, कितनी भी लहरें आए उसका मारा सहन कर सके, इतनी उसकी ताकत थी। पर ऐसे ही एक समुंदर में तैरने वाले बर्फ के पर्वत पर वो टकराई और फिर सभी मानव टाइटैनिक डूब रहा है, दौड़ो भागो मदद करो, ऐसे दीन लाचार वाणी से दुनिया के पास भीख मांगने लगे। टाइटैनिक डूब गई और उसका सर्वनाश हो गया। अब इतना प्रचंड जो जहाज है वो डूबने का कारण क्या है? तो जिस बर्फ के पर्वत को वो टकराया उसका जो 1/4 भाग था, मतलब जो 25% भाग था वो समुंदर के ऊपर दिख रहा था। दिखने में तो वो पर्वत छोटा लग रहा था, पर उसी पर्वत का जो 3/4 भाग है, मतलब 75% जो भाग था, उस बर्फ का वो भाग पानी के नीचे था, वो जो दिखाई नहीं दे रहा था। समझ में ही नहीं आया। इसलिए इस प्रचंड पर्वत को वो टकराया और उसका सत्यानाश हो गया। अब ऐसा ही इंसान का होता है। मानव के शरीर में जो मन है वो भी ऐसा ही है। 75% अज्ञ मन है जो दिखता ही नहीं है। 25% जो मन है वो दिखता है। समझो हम बात कर रहे हैं तो 25% जो है उसमें हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब कुछ है। तो 75% जो होता है वो अज्ञ मन होता है और उसमें बहुत सालों का, बहुत जमाने, बहुत जन्म का भी कूड़ा जमा हुआ होता है। जैसे 25% जो होता है वो भोग जीवन होता है, वो 25% है, पर 75% भाव जीवन है। और इसी भाव जीवन के तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं।
मतलब 75% जो भाग है मन का, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। सिर्फ भोग के ऊपर हमारा ध्यान है, भाव जीवन के ऊपर नहीं। और बाद में क्या होता है, भोग जीवन में हम दुनिया की सारे भोग को प्राप्त करने की तरफ ध्यान देते हैं, और फिर भोग भोगते भोगते फिर उम्र खत्म होने को आती है। तब पता चलता है कि अरे मैंने तो अपने भाव जीवन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अब पैसा है पर प्यार करने वाला कोई नहीं रहता है। सब कुछ लूटने के लिए खड़े हो जाते हैं, पैसे के लिए साथ देते हैं। पैसा चाहिए पर मैं चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम देने की किसी को आवश्यकता नहीं लगती। और फिर जब समय आता है, पता चलता है कि मेरा भाव जीवन जरूरी था, भाव जीवन समृद्ध करने के लिए मैंने तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। तब ये अहंकार रूपी जो नौका है हमारी, ये डूब जाती है। इसलिए पूजनीय दादाजी कहते हैं कि मन को संभालो, मन को मजबूत बनाओ, मन को। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि अध्यात्म की तरफ ध्यान देना है। आत्मा ने आदि इति, अध्यात्म का मतलब है शरीर में जो मन बुद्धि और आत्मा है, उनको समझ लेना है और उन्नत करना है। मन को संभालना है। शरीर के स्वास्थ्य के बारे में इतना चिंता करते, दिन रात शरीर के स्वास्थ्य को संभालने के लिए चिंता करते हो, कभी मन का आरोग्य संभालने के लिए कुछ सोचा? भगवान ने एक रास्ता समझा है मन का आरोग्य समझाने के लिए। मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव तथा संशय। मन का स्वास्थ्य संभालने के लिए भगवान ने रास्ता समझाया है। जिसने अपना मानसिक आरोग्य संभाला है वो कैसा है वो समझ लेना चाहिए। मानसिक आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य संभालने का प्रयत्न करना, ये जरूरत महत्व की बात है। उसके लिए दादाजी कहते हैं प्रभु भक्ति, मूर्ति पूजा, सगुण उपासना ही एक रास्ता है, दूसरा अभी तक रास्ता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकृति, इसमें बहुत किंचित सा फर्क है। इसलिए समझ में नहीं आता है कि कहाँ मानसिक स्वास्थ्य खत्म हो गया और कहाँ मानसिक विकृति शुरू हो गई, समझ में नहीं आता। जैसे आदमी 40 साल तक 50 साल तक समझो अच्छा रहता है, और अचानक उसके मन में क्या आता है पता नहीं, वो ऐसा उल्टा सुल्टा करने लगता है। इसको विकृति कहते हैं। ये कल तक तो अच्छा था, आज अचानक क्या हो गया, मन के ऊपर का कंट्रोल चला गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसमें फर्क समझ में नहीं आता है जल्दी। अब मानसिक स्वास्थ्य हमारा है या नहीं है, ये कैसा समझेंगे? मेरे पास मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य का तो पता चल जाता है। बीपी का मीटर होगा, शुगर का होगा, थायराइड का चेकिंग होगा, सबका है। पर मानसिक स्वास्थ्य मेरे पास है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, ये कैसे समझ में आएगा? तो पूजनीय दादाजी ने इसके बारे में बताया है कि मेरे पास मानसिक स्वास्थ्य है, ये अगर समझना है तो कुछ बातें बताई है। जिसे खुद के गुण और दोषों की समझ है, वही मानसिक स्वास्थ्य टिका सकता है। खुद का दोष स्वीकारने की और मान्य करने की जिसके पास ताकत है, वो उत्तम मानसिक आरोग्य का लक्षण है। आज क्या होता है, मैं अपने गुणों को देखता हूं, दूसरों के दोषों को देखता हूं। पर मेरे दोषों को देखने की ताकत और दूसरे के गुणों को एक्सेप्ट करने की ताकत मन के पास होगी, तो समझो ये मानसिक स्वास्थ्य उसके पास है। अगर कुछ गलती हो जाती है मेरे से, तो मानना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, कबूल करना चाहिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो एक्सेप्ट करती है कि गलती हुई है, पर मन एक्सेप्ट नहीं करता है। पर जिसके पास मानसिक स्वास्थ्य है,
वो सहजता से, शांतता और स्वस्थता से अपने दोष कबूल कर लेता है। इसलिए दोषों को कबूल करने की ताकत जिसके पास है, समझो उसके पास मानसिक स्वास्थ्य है। अब किसी को वो लगेगा कि मैं समाज में, मेरे परिवार में इतना सारा करता हूँ, पर किसी को भी मेरी जरूरत नहीं लग रही है, मन अशांत रहता है, गुणों की कदर नहीं हो रही है, ऐसा हमें लगता है। ऐसे वक्त इंसान ने समझ लेना चाहिए, कोई बात नहीं, लोगों में समझ शक्ति कम है, इसलिए वो अपनी कदर नहीं कर रही है। समझो अगर किसी ने अगर कहीं पर जंप मारी, कूद पड़ा, और ऐसा जो जंप है किसी ने मारा ही नहीं होगा, तो वो कैसे कदर कर सकता है? उसके पास उतना वैल्यू करने की शक्ति ही नहीं है, तो मेरे गुणों की वैल्यू वो कैसे करेगा? पर वो मेरे बारे में लोग सोचते नहीं है, मुझे वैल्यू नहीं देते हैं, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। अगर ऐसा सोचते बैठेंगे और ऐसा मन को कहते बैठेंगे, तो मन दुर्बल हो जाता है और जीवन विकास में बाधाएं आती है। पर मेरा मानसिक आरोग्य, अगर मेरा मानसिक स्वास्थ्य अगर मजबूत है, तो मैं कभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा कि दुनिया को मेरी वैल्यू है या नहीं है। मैं इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरे गुणों की कोई कदर नहीं कर रहा है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य मजबूत है, तो मैं सोचूंगा नहीं कि कोई मेरे को कीमत दे रहा है नहीं दे रहा है। पूजनीय दादाजी ने इसलिए तो भाव फेरी, भक्ति फेरी दी है। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि भाव फेरी करते हो, भक्ति फेरी जाते हो, तो कीमत मत मांगो। कोई आपकी कदर करे ना करे, कोई आपको खड़ा करे ना करे, बस जाकर आओ। अब इतने सारे अनुभव हैं भाव फेरी और भक्ति फेरी करने वाले लोगों के पास। कितनी जगह जगह पे इंसल्ट भी हुआ है, कितनी जगह पर अपमान भी सहन करना पड़ा है। एक जगह तो हम गए थे, तो वो जो बाहर बैठी हुई एक महिला थी, जैसे ही हमको देखा कि हम आ रहे उसके घर पर, वैसे ही खड़ी हो गई, अंदर गई और जोर से दरवाजा को लगा दिया। धाड़ से आवाज आ गई, इतना गुस्से से, जैसे कोई हम घर पे कोई चंदा मांगने जा रहे हैं या खाना खाने जा रहे हैं। ऐसा भी अपमान करते हैं लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पिछले दरवाजे से जाकर जय योगेश्वर किया और समय मांगा। वो और गुस्सा हो गई, बोले मेरे पास समय नहीं, आप निकल जाओ। कोई बात नहीं, हमें कोई बुरा नहीं लगा। यही तो मानसिक स्वास्थ्य टिकाना और बढ़ाने का ये अभ्यास है। क्योंकि भगवान का काम करता है तब तुझे इंस्ट्रूमेंट बनना है, और इंस्ट्रूमेंट को मान अपमान नहीं होता है। ये सिखाने की, ये सीखने की ताकत भाव फिर में आती है। तेरे काम की कोई कदर करे ना करे, फिर भी तुझे काम करना है। और यही अभ्यास करने का दादाजी ने भाव फिरी, भक्ति फिरी रास्ता, मार्ग समझाया है। पूजनीय दादाजी तो पहले 5 साल जो काम किया, तो वो तो कहते वो केवल रुदन था। जहां भी जाता था, सभी कहते थे काम तो बहुत अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए। पर साथ देने को कोई तैयार नहीं था। पैसा देने के लिए भी तैयार थे, पर समय देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग कहते थे पूरा समुंदर ही खारा है, अब एक बोरी शक्कर डाल के वो मीठा थोड़ी होने वाला है, ऐसा बोलकर निराश करते थे। कोई साथ नहीं दे रहा था। फिर भी दादाजी ने खुद को रोक नहीं लिया। ये नहीं सोचा कि मैं इतना करना चाहता हूं पर कोई मेरा साथ नहीं देता है, तो मैं क्यों करूं। बिल्कुल निराशावादी मन में विचार नहीं आया।
कोई साथ दे ना दे, कोई कदर करे ना करे, दादाजी रुके नहीं, काम करते गए और आज लाखों लोगों का एक परिवार हुआ है जो मन से भी स्वस्थ है, जो भी है उसमें वो खुश है। ये मानसिक उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है कि मैं जो काम कर रहा हूं तो मुझे वैल्यू दो ना दो, पर भगवान देख रहा है, भगवान लिख रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य हमारा मजबूत है तो हम समाज की तरफ या किसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। मैं तुझे वैल्यू देना है ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपना मानसिक आरोग्य संभाला है वह आदमी जिस भी समूह में बैठता है वहां वो समरस होने लगता है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत है वो अगर बच्चों के साथ भी बैठा तो बच्चों जैसा बन जाता है, वो अगर युवाओं के साथ बैठा तो युवा जैसा, और अगर बूढ़ों के साथ बैठा तो बूढ़ों में समरस हो जाता है। भगवान कृष्ण ऐसे ही थे, बच्चों को भी पसंद थे, महिलाओं को भी बच्चे पसंद थे, बूढ़ों को भी पसंद थे, युवाओं को भी पसंद थे। और वही पूजनीय दादाजी का भी है। जहां भी जाते थे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को वो अपना लगते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े आदमी ने, पुराने जमाने की बात है, 70 एक साल हुए होंगे, तो एक फिलोसोफर को दादाजी के बारे में बताया कि दादाजी बहुत बड़े फिलोसोफर है, बहुत टैलेंटेड है, आप जाकर एक बार उनसे बात करो, चर्चा करो तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अब ये फिलोसोफर जब दादाजी के घर पे आया तो उसने देखा, दूर से देखा, ये पूजनीय दादाजी बच्चों के साथ गुब्बारे खेल रहे थे, गुब्बारे फुला रहे थे, गुब्बारों में हवा भर रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। अब इसको आश्चर्य लगा, एक फिलोसोफर और गुब्बारे खेल रहा है बच्चों के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको तो लगा कि वो कोई किताब, ढेर सारी किताबों में पढ़ा होगा और पढ़ाई कर रहा होगा, तो ये कौन सा फिलोसोफर से। तो दादाजी से वो मिला नहीं और उल्टे पैर वो वापस निकल गया। अब इस आदमी ने जिसने भेजा था वो दादाजी के पास आ गया और दादाजी से कहने लगा, बोले मैंने इतने बड़े फिलोसोफर्स को आपके यहाँ भेजा था और ये आप क्या गुब्बारे गुब्बारे खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो उसको तो अच्छा नहीं लगा। तो दादाजी ने कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है बच्चों के साथ खेलना। क्या फिलोसोफर होने का मतलब पुस्तक जो होते हैं, ग्रंथ जो है उसमें डूब जाना है, पढ़ाई करते बैठना है। क्या यही फिलोसोफर्स का अर्थ है। ऐसे ही गुब्बारे इंसान जीवन भर फुलाते रहते हैं। कोई पैसे का गुब्बारा फुलाता है, कोई ज्ञान का गुब्बारा फुलाता है, कोई सत्ता का गुब्बारा फुलाता है। ये सारे अहंकार के गुब्बारे एक दिन फूट जाते हैं। फिर पता चलता है कि जीवन में मैंने जो करना है वो किया ही नहीं, बस ये नष्ट होने वाले गुब्बारे फुलाता बैठा। तो बच्चों के साथ खेलने में क्या होता है। अरे वये पोर ते थोर होऊन गेले, वये थोर ते चोर होऊन गेले, ये संत रामदास स्वामी भी कहते हैं। बच्चों के साथ भी खेले तो क्या फर्क पड़ता है। हम तो बाल कृष्ण की भी तो पूजा करते हैं, स्तोत्र गाते हैं हम शाम को, गोविंद दामोदर माधवेती। ये तो बाल मुकुंद का तो हम प्रार्थना करते हैं, इसकी तो पूजा करते हैं। तो फिलोसोफर्स का मतलब ये नहीं कि बच्चों के साथ नहीं खेलना। तो जिसका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत है वो बच्चों के साथ भी मिक्स हो जाता है, युवाओं के साथ भी मिक्स हो जाता है और वृद्धों के साथ भी मिक्स हो जाता है। जिसके पास
मानसिक स्वास्थ्य है वो सबके साथ मिक्स होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शराब पीने वाले भी मिक्स होगा। ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि वो सभी के बीच में मिक्स हो सकता है। जिसने अपना मानसिक स्वास्थ्य टिकाया है वो समस्याओं के या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसी परिस्थिति में डरता नहीं है। उसे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वो खुद का निर्णय खुद ले सकता है। और अगर उसे यश नहीं मिला तो दूसरे के ऊपर दोषारोप नहीं करता है, परिस्थिति को दोष नहीं देता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सक्सेस नहीं हुआ तो वो अपयश मेरा है। परिस्थितिवाद खड़ा नहीं करता और दूसरे के ऊपर दोष नहीं देता। दूसरों को देश मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरों को दोष देना ये पलायनवाद का रास्ता है, ये भागने वालों का रास्ता है कि मैं सक्सेस नहीं हुआ हूं, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ गए, ये उसकी वजह से आ गए। वो था ना इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, वो था ना इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया। ये जो होता है ये पलायनवाद का रास्ता है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत है वो कभी ऐसी बातें नहीं करता है, कभी दूसरों को दोष नहीं देता है। कितनी भी समस्या है, कितनी भी कठिन प्रसंग आए, कुछ भी हो जाए, वो मजबूत रहता है। जो भी निर्णय लिया हो गया, सक्सेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मेरा दोष है। और परिस्थिति को भी नहीं तो लोग कहते हैं क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी, क्या करूं, मेरे पास पैसा ही कम पड़ गया, क्या करूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये दोष देने वाले लोगों के पास समझ लो मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। तो जिसके पास मानसिक स्वास्थ्य है वो परिस्थिति को दोष नहीं देगा, ना दूसरों के ऊपर उंगली दिखाएगा। जो मानसिक दृष्टया स्वस्थ होता है वो किसी के प्रेशर में नहीं आता है, प्रभाव में नहीं आता है, दबाव में नहीं आता है। दूसरों का पैसा, टैलेंट या वाक चातुर्य देखकर भी वो प्रभावित नहीं हो जाता है। हाँ, वो सिर्फ विचार और चरित्र से आकर्षित हो सकता है। समझ लो ऐसा इंसान के पास मानसिक स्वास्थ्य है। जो भी सही है या गलत है वो समझने की उसके पास शक्ति होती है। विचार करने की शक्ति और श्रद्धा स्थान पकड़ कर रखने की शक्ति उसके पास। और इतना ही नहीं, उसके अनुसरण करने की भी शक्ति उसके पास रहती है। जिसने अपना मानसिक स्वास्थ्य संभाला है वो किसी के प्रेशर में नहीं आता है। अब जब 1954 की जो जापान में परिषद हुई थी तब दादाजी को कितने सारे प्रलोभन आए थे। अमेरिका का जो इतना सारा प्रलोभन मिला था पर पूजनीय दादाजी ने मना किया। तो खुद भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट दादाजी के पास आए और उन्होंने कहा कि आपको वहां पर जाना है। अरे यहाँ पर हमें कोई पूछता तक नहीं है कि तू ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पर दादाजी को खुद भारत के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन कि आपको अमेरिका में जाना है। फिर भी दादाजी इतने बड़े आदमी है, फिर भी उनको कहा कि नहीं, मुझे भारत में रहना है और यही काम करना है। दूसरा कोई होता तो अरे बाप रे, वाइस प्रेसिडेंट मेरे घर पर आए हैं बताने के लिए। फिर भी दादाजी ने ना कहा। कितना मजबूत स्वास्थ्य होगा दादाजी के पास, कितना स्थिर मन होगा कि इतने बड़े व्यक्ति को भी दादाजी ने ना कह दिया। मन विचलित नहीं होने दिया कि इनको अब मैं ना कैसे कहूँ, ये नाराज हो गए तो। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय केंद्र का समय हो गया और घर में रिश्तेदार आ गए तो हमारा मन तुरंत विचलित हो जाता है। अब रिश्तेदार आए हैं, कितने दिनों के बाद आए हैं, अब मैं चला जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। अरे कितना सोचते हो इनके बारे में। उसके बारे में तो सोचो जो आपके साथ जन्म जन्म में आने वाला है, उसको क्या लगेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और रिश्तेदार या मित्र को क्या लगेगा।
अचानक मित्र आ जाते हैं, स्वाध्याय केंद्र का समय हो गया, बोलते हैं अरे पिक्चर का टिकट निकालना है, हमको निकलना है। अरे भाई यहाँ पर अपॉइंटमेंट विद गॉड है, हफ्ते में 1 घंटा बैठना है, भगवान को दिया हुआ समय है। अब सोचता है कि दोस्तों को क्या लगेगा। अरे दोस्तों को, मित्रों को जो लगेगा लगने दे, भगवान को क्या लगेगा इसके बारे में सोच। इसलिए जिसने मानसिक स्वास्थ्य संभाला है वो किसी के प्रभाव में नहीं आता है। सही क्या है गलत क्या है ये समझने की उसके पास ताकत रहती है। जब गुजरात सरकार ने गुजरात सम्मान अवार्ड देने का दादाजी को सोचा था, दिया था, तब भी सही क्या है गलत क्या है दादाजी को पता था। दादाजी ने कहा था कि अवार्ड लेने आऊंगा, पर स्टेज के ऊपर विरुद्ध पार्टी भी होनी चाहिए। यह कहने की और ये सोचने की केवल दादाजी में ही ताकत थी। जिनके पास मजबूत स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, वही इतना सोच सकते हैं कि अपना कोई फायदा ना उठाए। हम किसी का फायदा नहीं उठाएंगे पर हमारा भी कोई फायदा ना उठाए। तो जिनके पास मानसिक स्वास्थ्य स्थिर है, मजबूत है, वही ऐसा निर्णय ले सकते हैं। इसलिए भुक्ति, भक्ति और मुक्ति, मतलब भोग, भक्ति और मुक्ति, ये तीनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। मैं दुर्दैव हूँ, लोग मेरे साथ कपट करते हैं, लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसा रात दिन जो सोचता है वो निराशावादी रहता है। उसे लगता है कि बस के लाइन में खड़ा हूँ, मेरे आगे वाले को बस मिल गई पर मुझे नहीं मिल गई, मेरा नसीब ही ऐसा है। ऐसा सोचने वाला आदमी दुबले माइंड का होता है, दुर्बल माइंड का होता है। इंसान ने कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। आशावाद यह उसका स्थायी भाव होना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर हृदय से, अंतःकरण से आस्तिक रहना चाहिए। तो जिन्हें दादाजी कहते हैं हम आस्तिक है कि नहीं पता नहीं पर हम संशयवादी है। भगवान है कि नहीं पता नहीं पर भगवान जैसा कुछ है, क्या फर्क पड़ता है, मान लो। इसलिए जो 100% मानता है कि नहीं भगवान है ही, उसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखता है, ऐसा ही व्यक्ति समझ लो कि उसका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत है। और ये मानसिक स्वास्थ्य टिकाने के लिए दादाजी ने कहा है एक ही रास्ता है, भगवान के पास बैठना, मूर्ति पूजा। जब तक हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तब तक मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिलता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य मेरा मजबूत है कि नहीं, इसके लिए ये सारी बातें हम कर रहे थे जो दादाजी ने समझाई है। तो हम मानसिक स्वस्थ है कि नहीं, इसका अभ्यास करना है तो इसके लिए ही स्वाध्याय है। मेरा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत है कि नहीं ये समझने के लिए ही स्वाध्याय है। स्व का अध्ययन करो, स्व का अभ्यास करो, ये इसीलिए है। इसलिए सतत 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 जब मैं भगवान के पास बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, मूर्ति पूजा करता हूँ, तो मेरा माइंड पावरफुल, प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव होने लगता है, मजबूत होने लगता है। तो इसी माइंड को, मानसिक स्वास्थ्य को पाना है तो भाव भक्ति मूर्ति पूजा में करना है। जैसा हम कृति भक्ति करते हैं वैसा भाव भक्ति की आवश्यकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य टिका रहे। तो आज हम यही रुक जाते हैं और श्री पांडुरंगाष्टकम का दूसरा मंत्र लेते हैं। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्वेष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। जय योगेश्वर, कल मिलते हैं इसी समय पर।